हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं चंदन और आपके समक्ष पेश करने वाला हूं करंट अफेयर की एक और टॉपिक। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम करंट अफेयर की टॉपिक को आगे बढ़ाते जा रहे हैं ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो उससे आपका एक प्रश्न भी एग्जाम में ना छूटे। उन्हीं इम्पोर्टेंट प्रश्न में आपका ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन होगा। तो इस टॉपिक से हम 45 प्लस जो भी ब्रांड और एम्बेसडर हैं उन सबको हम रिलेट करके आपको याद कराने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पॉइंट्स, क्योंकि आपको पीडीएफ की आवश्यकता पड़ सकती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं एज पीडीएफ। तो इस पेज में आपको 42 पॉइंट दिखाई देंगे। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे नोट किया हुआ है। सब कुछ ये हम लोग जैसा कि फनी वे से रिलेट करके याद करते आ रहे हैं वैसे ही विधि हम लोग इस पेज में भी अपनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले और दूसरे पॉइंट से, क्योंकि दोनों के ही ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है MS धोनी और ब्रांड का नाम क्या है, भारतीय सेना और रेड बस। याद कैसे करें, देखिए यहाँ पे धोनी वर्ड है। धोनी मतलब धोना, जैसे हो सकता है कि जवान दुश्मनों को धोते हैं, धोनी क्रिकेट में बॉलरों को धोते हैं। तो यहाँ पे धोना वर्ड अलग अलग मीनिंग निकल सकता है। तो यदि भारतीय सेना धो रही है तो यहाँ से रिलेटेड हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, यदि किसी को जम के धो दिया जाए थप्पड़ से, गोलियों से, जैसे भी, अगर थप्पड़ से धोया जाए तो उसका गाल रेड हो जाएगा, गोली से धोया जाए तो उसका खून तो बहेगा ही, खून भी रेड हो जाएगा, तो रेड ही रेड हो जाएगा। तो हर तरह से धोने वाले काम में यहाँ पर रेड हो जाएंगे और भारतीय सेना दुश्मनों को धोएंगे। धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। क्लियरली आप समझ गए होंगे, दिमाग से उतरेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ICICI बैंक और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान। यहाँ पे देखिए C एक लेटर है जिसका उच्चारण कभी कभी क भी होता है, जैसे काउ, कुकिंग, केमिस्ट्री। तो ये क से अगर मीनिंग लेकर चले तो ये हमारा क्या लिखा हुआ, की। और शाहरुख खान का डायलॉग भी आपको मालूम होगा, की किरण। आपने सुना होगा ये की किरण। तो ये आपको याद रहेगा, की फॉर CICI और ICICI है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है साक्षी मलिक। यहाँ पे आप साक्षी वर्ड देखिए। साक्षी को यदि हम साक्षर मान के चले तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब एजुकेटेड, यही होता है। और यहाँ पे पढ़ाई का ही बात है, बेटी पढ़ाओ तो क्या बनेगी, वो साक्षर बनेगी। साक्षर से याद आएंगी साक्षी, तो बिल्कुल ये याद रहेगा बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट है अमेरिकन टूरिस्टर और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। अमेरिकन को हम थोड़ा सा तरीका बदल देते हैं पढ़ने का, हम इसको पढ़ेंगे अमीर कौन, अमेरिका को अमीर कौन। अब हम सभी जानते हैं कि खिलाड़ियों में सबसे अमीर कौन है, वो है विराट कोहली। ये तो करंट का जीके भी आप सबने पढ़ा होगा। तो अमीर कौन, विराट कोहली। क्लियर है, भूलने का कोई चांस नहीं है। नोकिया फोन और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कंपनी है आलिया भट्ट। हम याद करने वाले हैं भट्ट वर्ड से, क्योंकि भट्ट आप याद रख सकते हैं तो आलिया भट्ट भी तुरंत याद आएंगी। तो भट्ट से कैसे याद रखें, देखिए नोकिया में नो वर्ड है और ज़्यादातर हम लोग कभी कभी यूज करते हैं भट्ट की जगह नो या फिर नो की जगह भट्ट। जैसे पूछा कि आपने ये किया तो आपने जवाब दिया भट्ट, हम काहे करेंगे। अब ये हो गया दूसरा, नो मैंने नहीं किया है। तो भट्ट वर्ड जो है वो नो का रिप्लेस कभी कभी ले लेता है, भट्ट। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट माँ अभियान और एक और है ममता अभियान। दोनों ही माँ से रिलेटेड है और माँ से माधुरी दीक्षित। क्लियर है, कोई भूलने का इसमें चांस नहीं है। नेक्स्ट है उबेर इंडिया, ये है विराट कोहली। इस बार आपको विराट में रात वर्ड देखना है और उबेर होना, सुबेर होना। सुबेर मतलब सुबह हो गया, उबेर मतलब शाम हो गया। तो ये सब कुछ समय से संबंधित है। उबेर हुआ मतलब उसके बाद रात होगा, तो विराट उबेर। क्लियर है। ड्रीम 11 और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, MS धोनी। देखिए ये बिल्कुल सूट भी करता है, क्योंकि सपनों के वो 11 खिलाड़ी जिन्होंने 2011 में हमें क्या दिलाया था, वर्ल्ड कप, और उसके कप्तान कौन थे, MS धोनी। तो सपनों के वो 11 खिलाड़ी और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, तो जाहिर सी बात है कि इस ब्रांड के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन होते हैं, MS धोनी ही होते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है, आप जानते हैं। नेक्स्ट मनोरोग सोसाइटी और ये है दीपिका पादुकोण। मनोरोग यानी कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति अजीब अजीब हरकतें करता है। अब यहाँ पे देखिए कोने में क्या चल रहा है, यहाँ पे हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप समझ जाइए, थोड़ा सा फनी है। तो कोने में ये चीज़ हो रहा है और जाहिर सी बात है ये करने वाले व्यक्ति जो है मनोरोगी हैं, ऐसा आपको सोचना है। क्लियर है। नेक्स्ट हरियाणा और ये जो है योग प्लस आयुर्वेद अभियान के लिए
ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। नाम है बाबा रामदेव। हरियाणा में मतलब हरी पत्ती, और हरी पत्ती से ही आयुर्वेद वाला सब जड़ी बूटी बनता है। और योगा के लिए जानते ही हैं बाबा रामदेव ही फेमस हैं। तो ये और इजी है, क्लियर है। केरल, और पॉइंट यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, शराब विरोधी अभियान के लिए केरल राज्य में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर। यहाँ पे आप सिंपल सा वर्ड देखेंगे, लॉकर वर्ड। लॉकर में किसी को बंद कर देना। क्यों बंद करना? क्योंकि उसने शराब विरोधी अभियान का साथ नहीं दिया। शराब पीने को मना हो रहा है, विरोध हो रहा है, फिर भी वो पी रहा है, तो उसको लॉकर में बंद करना, सचिन तेंदुलकर। आई थिंक ये अटपटा सा ट्रिक है, लेकिन विश्वास रखिए माइंड में फिक्स हो जाना है। ये एकदम गारंटीड है, टेस्ट किया हुआ है ये। नेक्स्ट, सड़क सुरक्षा अभियान, और ये है अक्षय कुमार। देखिए अक्षय में क्षय मतलब क्या होता है? नुकसान पहुंचना, कुछ हानि होना, और अक्षय मतलब कि नुकसान न होना। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यदि दुर्घटना होता है तो सड़क पर ही होता है, मतलब कि सड़क पर ही सबसे ज़्यादा क्षय होता है। तो सड़क पे क्षय ना हो, इसके लिए अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत क्लियर सी बात है, समझ गए होंगे आप। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में आप जो भी पॉइंट देख रहे हैं सभी का ऑलरेडी MCQ फॉर्मेट में क्विज बना करके क्विज कॉर्नर एप्लीकेशन में डाला जा चुका है। हो सकता है कि आप इस एप्लीकेशन को ना जानते होंगे, तो इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। हम जितना भी पिछले वीडियो जो भी डाले हैं, हर किसी का एप्लीकेशन में क्विज डालते रहे हैं ताकि आप रिवीजन कभी भी कर पाएँ। तो क्विज कॉर्नर एप्लीकेशन याद रखिएगा, गूगल प्ले स्टोर पे है, लिंक आपको कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, हर जगह मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 और ब्रांड एम्बेसडर बनी है प्रियंका चोपड़ा। वर्ड हम जो रिलेट करने वाले हैं वो हमारा होगा चोपड़ा वर्ड, और यहाँ से हमारा वर्ड होगा टोरंटो। दोनों को थोड़ा सा समझने का नज़रिया चेंज कीजिए। टोरंटो यानी कि तोड़ने की बात हो रही है, तोड़ना, ठीक है। और यहाँ पे है चोपड़ा, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चौफारा में तोड़ना, चार भाग करना, चौफारा चार भाग करना, तो तोड़ना, टोरंटो, चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा। समझ गए होंगे, तो भूलने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मध्य प्रदेश, और इस राज्य के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है गोविंदा। हम सभी जानते हैं कि गोविंदा जो है श्री कृष्ण भगवान का अन्य नाम भी है। यहाँ पे अदर वर्ड जो है वो है मध्य प्रदेश में मध्य वर्ड। मध्य और गोविंदा को रिलेट करेंगे तो एक गाना जरूर याद आएगा, वो है कुछ इस तरह से, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। तो ये गाना जब आपको दिमाग में गूंजेगा तो बिल्कुल ही बीच यानी कि मध्य प्रदेश, और बीच में हमारे कौन हैं? गोविंदा है, मदन गोपाल उन्हीं को कहते हैं, तो बिल्कुल ये याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सिक्किम, और यहाँ के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं AR रहमान। सिक्किम से आप यूँ समझिए कि जैसे कि किसी को सीख घोंपना, मतलब किसी नुकीली चीज़ को हम लोग सीख बोलते हैं। तो किसी नुकीली चीज़ से यदि हम किसी को चुभा रहे हैं तो क्या कहेगा? AR रहम कर। तो ये बात देखिए, AR रहम कर, AR रहमान। और ये सब बात क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो सीख चुभा रहा है, सिक्किम। नेक्स्ट पॉइंट असम राज्य, और यहाँ के पर्यटन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं दीपिका पादुकोण। दीपिका में यदि हम देखें वर्ड तो लिखा हुआ दीपक या फिर दीप वर्ड, दोनों ही एक ही वर्ड है। और यहाँ पे असम यानी कि आसमान कर देते हैं, और आसमान में पर्यटन करना है मतलब कि आसमान में घूमना। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आसमान है, आसमान में सूर्य एक छोटा सा गोला वो पूरब से निकलते हैं और जाकर पश्चिम अस्त हो जाते हैं। तो ऐसा अगर मान के चले कि सूर्य ही हमारा दीपक है और आसमान में वो पर्यटन कर रहे हैं, तो आपको याद आएंगे आसमान में पर्यटन करने वाले दीपक, दीपिका पादुकोण। बिल्कुल क्लियर है, आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। इसे आप ऐसे ही याद कर लीजिए जैसे कि ये गेस्ट हैं, अतिथि, और कौन नहीं चाहेगा कि गेस्ट के रूप में अमिताभ बच्चन जी उनके घर पधारे। और जनरली कोई भी महासभा होता है तो उसमें गेस्ट के रूप में इन्हें जरूर आमंत्रित करने के लिए सोचा जरूर जाता है। तो गेस्ट के रूप में अमिताभ बच्चन, आपको ऐसे ही ये याद रखना है। और ये अभी तक चेंज भी नहीं हुए हैं, जब से GST बना है तब से ये ब्रांड एम्बेसडर है और अभी तक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे IQOO एक 5G मोबाइल कंपनी,
और ये इम्पोर्टेंट ब्रांड इसलिए है क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं, इसलिए अब ये एग्जाम में भी आ सकता है। याद कैसे रखें, पहली बात यहाँ पे देखेंगे कि कोहली में को से स्टार्ट हो रहा है, बहुत सिंपल सा। और यदि हम इको पढ़ें इसको, इको, तो को से कोहली आप जरूर बोल देंगे। बस सिंपल सा, आप ऊपर से ही ऐसे याद रखें, ज़्यादा डीपली ट्रिक बहुत दिक्कत करता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट अभियान, और ये है दिया मिर्जा। दिया मिर्जा को कर दीजिए दया मिर्जा, मतलब कि दया दिखाना। और जाहिर सी बात है कि वन्य जीव पर दया दिखाने की बात हो रही है। वन्य जीव पर ट्रस्ट करो, उन पर दया करो, मारो मत। दया करना, दिया मिर्जा, वन्य जीव पर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर, ये है PV सिंधु। हम सभी जानते हैं कि PV सिंधु जो है चैंपियन बैडमिंटन स्टार हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब भी बैडमिंटन का पॉइंट आएगा तो PV सिंधु ऑप्शन में तुरंत दिखाई देंगी। और नहीं भी पता है तो आप यहाँ से देख जरूर रहे हैं, तो ये याद रहना लाजमी है। आगे बढ़ते हैं। BSNL, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मैरी कॉम। आप इसका मतलब अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लग रहा है, जैसे कह रहे हैं कि मेरा कॉम है, यानी मेरा इलाका है। कॉम मतलब इलाका होता है, जगह होता है। तो अगर है तो हम यहाँ पे बस सकते हैं, बसना, BSN, बसना, बसेंगे वहीं पे जहाँ पे मेरा कॉम है, मेरी कॉम। समझ गए। नेक्स्ट है वीज़ा कार्ड, और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है PV सिंधु। PV अगर हिंदी में लिखे तो जैसे पीने की बात हो रही हो, और यहाँ पे वीजा है, यदि हम इसे वीसा पढ़ के पढ़ें तो कहीं ना कहीं ये 20 वर्ड है। 20 वर्ड, 20, अमृत, ये कहीं ना कहीं वर्ड जोड़ा जाता है पीने शब्द से। तो 20, PV सिंधु, 20 फॉर वीसा कार्ड। समझ गए। वीजा कार्ड के साथ साथ अब हम देखेंगे मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है वसीम करीम। इनके नाम को हम कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं कि वस में करीम, यानी कि वसीम करीम। समझ गए ना। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ मास्टर। मास्टर मतलब मालिक। मालिक जो होता है अपने अंडर में जो भी आते हैं उनको अपने वश में करके रखता है। जहाँ कोई उसके अंडर में उनसे ऊपर उठने की कोशिश किया तो उनकी कुर्सी पर खतरा आ जाता है। मालिक अपने से नीचे वाले को वश में करके रखते हैं, वसीम करीम। थोड़ा सा सिचुएशन को समझिए, इमेजिन कीजिए हल्का सा, और बाकी आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टैफे, TAFE, आप इसे जैसे पढ़ सकते हैं। ये है अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर। अक्षय कुमार जो है टफ यानी कि बहुत ही हार्ड एक्शन के लिए जाने जाते हैं। टैफे यानी कि टफ करके याद रखिए, TOUGH। मुश्किल काम, मुश्किल अभिनय, मुश्किल एक्टिंग, एक्शन, ये अक्षय कुमार पे सूट करता है और बिल्कुल रिलेटेड भी है। नेक्स्ट है निर्मल भारत, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? विद्या बालन। गौर कीजिए विद्या वर्ड पे, और आप यूँ सोचिए कि जिसके पास विद्या है वो बहुत ही निर्मल स्वभाव का होता है। निर्मल स्वभाव का यानी कि निर्मल भारत कौन होता है? जिसके पास विद्या है, विद्या बालन। नेक्स्ट पॉइंट, स्किल इंडिया, और इसके ब्रांड एम्बेसडर 2 व्यक्ति हैं, एक हैं वरुण धवन और एक अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा तो बहुत इजीली याद हो जाएगा क्योंकि इसमें नुस्खा वर्ड लगा हुआ है। जैसे तरह तरह के नुस्खा आजमाना, तरह तरह के तरकीब निकालना, और ये सब स्किल से ही पॉसिबल है। स्किल है मतलब तरह तरह के नुस्खे दिमाग में आएंगे। तो ये नुस्खा फॉर अनुष्का शर्मा। वरुण धवन का ट्रिक मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए यहाँ पे। स्किल इंडिया, वरुण धवन और नुस्खा से अनुष्का शर्मा। नेक्स्ट है फिट इंडिया मिशन, और ये है शिल्पा अग्रवाल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अग्रवाल में कहीं ना कहीं अगर और वाल वर्ड छिपा हुआ है, WALL। वाल मतलब दीवार होता है, और ज़्यादातर लोग मिसाल देते हैं जब कोई फिट होता है तो कहते हैं क्या कि वो एकदम दीवार की तरह एकदम फिट है, दीवार की तरह एकदम मजबूत है, फिट है। तो अगर वाल है मतलब एकदम फिट है। समझ गए होंगे आप। अगर वाल है मतलब शिल्पा अग्रवाल, फिट है मतलब फिट इंडिया। नेक्स्ट है DD किसान चैनल, और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन में आपको देखना है बच्चन वर्ड, और यहाँ पे है दीदी। अगर हम कहें कि दीदी को आप पढ़िए देदी, और यहाँ पे जोड़ दीजिए बच्चन। प्राण जाए पर बचन न जाए, दे दी बचन तो दे दी, अब तो जो होगा देखा जाएगा। दे दी फॉर DD किसान चैनल, बचन दिया फॉर अमिताभ बच्चन। क्लियर है, याद पक्का रहेगा।
नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छ आदत स्वच्छ पहल मिशन। ये हैं काजोल। देखिए स्वच्छता की बात हो रही है और यहाँ पे काजोल में झोल वर्ड लगा हुआ है। घर में देखते होंगे कि मकड़ियाँ जो है जाला लगा देती हैं, जिन्हें हम लोग झोल भी कहते हैं। तो वो जब कर देती हैं तो हमें क्या होता है, उन्हें साफ़ करना होता है, यानी कि स्वच्छता बनाना होता है। और ये काम एक दिन का होता नहीं है, हर तीसरे दिन चौथे दिन बाद आपको ये करना होता है। तो स्वच्छता की ये आदत लग जाती है। तो स्वच्छ आदत क्या दे करके, झोल दे करके काजोल। थोड़ा सा फनी है, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट गार्गो इंटरनेशनल और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। ये हाईलाइटेड हैं क्योंकि आप जानते हैं इन्होंने कोरोना के समय में बहुत से लोगों को अपने घरों तक पहुंचाया है, मदद किया उन्होंने। तो आप ऐसे याद रखें कि गार्गो नहीं, यहाँ पे गो वर्ड है, मतलब ये कह रहे हैं कि जाओ जाओ जिसको जाना है सब जाओ। गार्गो नहीं, गो वर्ड है। और ये कहने वाले कौन व्यक्ति थे, सोनू सूद, सबका मदद करने वाले। बिल्कुल ये याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट असम, खेल के लिए। और ये हिमा दास असम के ही हैं और खेल से रिलेटेड है, एथलीट्स हैं, धावक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, जानते हैं आप। नेक्स्ट है SBI योनो और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वप्ना बर्मन। स्वप्ना यानी कि स्वप्न, ड्रीम, और SBI यानी कि कहीं ना कहीं इसको यदि हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा सभी, SBI सभी। तो सभी के पास अपना एक स्वप्न होता है। कुछ लोग आंख बंद करके देखते हैं, कुछ लोग आंख खोल कर देखते हैं, लेकिन होता सबके पास है। सभी के पास स्वप्न होता है, स्वप्ना बर्मन। बस इतना सा आपको करना है, याद रहेगा। नेक्स्ट है स्वच्छ रेलवे मिशन और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं बिंदेश्वरी पाठक। 2019 में भी थे और 2020 में भी हैं। देखिए रेलवे का आपने लोगो देखा होगा, लोगो में 17 स्टार होता है और ये 17 स्टार कहीं ना कहीं एक बिंदी की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये बिंदी आपको बिंदेश्वरी पाठक को याद दिलाएंगे। रेलवे का लोगो में बिंदी, बिंदी फॉर बिंदेश्वरी पाठक, बिल्कुल याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स अड्डा और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं ब्रेटली। ब्रेटली को आप पढ़िए बैटली, और स्पोर्ट्स का अड्डा है, मतलब समझिए कि स्पोर्ट्स का कोई दुकान है तो वहाँ से स्पोर्ट्स की चीज़ ही कुछ खरीदेंगे। तो क्या खरीदी हमने, बैटली। बैटली यानी कि ब्रेटली कहाँ से ली, स्पोर्ट्स अड्डा से ली। बिल्कुल क्लियर है, समझ लीजिए। नेक्स्ट है एडिडास और इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं मानुषी छिल्लर। ओके, आप यहाँ गौर करेंगे तो एडिडास में कहीं ना कहीं एक दास वर्ड है। दास यानी कि 10 का नोट भी हो सकता है या फिर 10 का चिल्लर भी हो सकता है। चिल्लर मतलब सिक्का को बोला जाता है, बहुत सारे सिक्का यानी कि चिल्लर। तो 10 का चिल्लर यानी कि छिल्लर जी, मानुषी छिल्लर, बिल्कुल याद आएंगी बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट है भारत पे और ये है सलमान खान। ओके, एक चैनल है आर भारत। जब ये SSR यानी सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा था तो सबसे पहले जो आर भारत पे जिन पर उंगली उठाई गई थी, इल्ज़ाम लगाया गया था, शुरुआत सलमान खान से हुआ था। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि आर भारत पे शुरुआत सलमान खान से। सिंपल सा मन में बैठना है, ये फैक्ट है, आपने देखा है, जानते हैं। नेक्स्ट है फ़ोन पे और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं 2 जन हैं, आमिर खान और आलिया भट्ट। देखिए आलिया में लिया वर्ड है, आमिर में अमीर वर्ड है और यहाँ पे फ़ोन वर्ड है। तीनों को रिलेट किया जाए तो फ़ोन लिया, अगर दोनों को जोड़ दे पहले तो ये हो गया फ़ोन लिया। फ़ोन कैसे लिया, खरीद के लिया, खरीदने के लिए पैसे देने होंगे, पैसा के लिए हमें अमीरी दिखानी पड़ेगी, पैसा होना चाहिए। अमीर है तभी तो फ़ोन लिया। आमिर खान, लिया फॉर आलिया, फ़ोन लिया फॉर फ़ोन पे, रिलेटेड है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट 3 पॉइंट एक साथ देखते हैं। पेप्सी, आरोग्य सेतु और अतुल्य भारत। अतुल्य भारत श्री नरेंद्र मोदी, आप ये जानते हैं कि भारत को अतुल्य बनाने के लिए अपना एक मुहिम चला रहे हैं और उस मुहिम पर ये आगे बढ़ रहे हैं। तो अतुलनीय भारत, अतुल्य भारत श्री नरेंद्र मोदी के हाथों में। बाकी आपका यहाँ पे 2 पॉइंट पेप्सी और आरोग्य सेतु के लिए। इसके लिए आपने ऐड देखा होगा, बहुत ज़्यादा ऐड आपने देखा है, तो ये दोनों आपको ध्यान में होगा। आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी, ये आपने ऐड भी देखा है। और वहीं ये बायोलॉजी क्लास वाली ऐड, ये भी आपने देखा है। तो ये दोनों आप बोलने का कोई चांस ही नहीं है, जानते हैं आप। नेक्स्ट है नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है सुनील शेट्टी।
इसमें एक सुनी वर्ड है, मतलब हमने कानों से कुछ तो सुनी है। क्या सुनी है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे नादा से कहीं ना कहीं एक नाद वर्ड छिपा हुआ है। नाद वर्ड आपने बहुत सुना होगा, जैसे कि मेघनाद, मतलब मेघ जैसी आवाज़। अनुनाद, ये फिजिक्स का वर्ड है। तो नाद जो है ये ध्वनि का पर्यायवाची शब्द है। ध्वनि, आवाज़, गर्जना, नाद, समझ गए। तो हमने क्या सुनी, हमने नाद सुनी। सुनी फॉर सुनील शेट्टी, नाद से नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी उन्मूलन अमिताभ बच्चन। ये कभी चेंज नहीं हुए हैं, वही हैं। तो आप बी से बिग भी याद रख सकते हैं या फिर बी से बच्चन भी याद रख सकते हैं। हर मामले में अमिताभ बच्चन ही आएंगे। नेक्स्ट है पल्स पोलियो, ये भी चेंज नहीं हुए, ये शुरू से अभी तक अमिताभ बच्चन जी ही हैं। तो पल्स मतलब कि नाड़ी, नब्ज, ये चेक करने के बाद तो ये चेक किया जाता है कि कोई जिंदा है या नहीं, कोई बच्चा है या नहीं, मतलब चेक करते हैं। मान लीजिए कि सांस चल रही है ना, उसको बोलते हैं पल्स चेक करना। तो सांस चलने मतलब चेक करना कि बचा हुआ है ना। नेक्स्ट गूगल डीओ, और ये है विराट कोहली। यदि हम गूगल को गोगल पढ़ लें, मतलब कि चश्मा, और ये चश्मा समझ लीजिए कि ब्लैक कलर का चश्मा है। हम इसे जब पहनेंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा अंधेरा जैसा दिखेगा, क्योंकि ये ब्लैक गूगल है। अंधेरा कहीं ना कहीं रात को बोध कराएगा, गूगल है तो गूगल को बोध कराएगा। तो ब्लैक कलर का गूगल, और ये हो गया रात से विराट कोहली। उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो चुके हैं। चेक कैसे कीजिएगा, मैंने पहले ही बताया है कि ये सारे क्विज, ये तो 46 ही है ना, मैंने 65 से भी ज़्यादा क्विज तैयार किया है क्विज कॉर्नर एप्लीकेशन में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर पे डायरेक्ट सर्च कीजिए क्विज कॉर्नर। जरूर चेक कीजिए, वहाँ पे स्कोर अपना देखिए। मुझे विश्वास है कि ये सब जितना पढ़े ये तो सब कुछ याद हो चुका है, आप बिल्कुल ये सारे स्कोर कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आपका एग्जाम में इससे एक प्रश्न ना छूटे। उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो यह पसंद आया होगा आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट प्यारा सा एक छोड़ दीजिए, और दोस्तों को शेयर करके उन्हें आगाह कराइए कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत अच्छे जाए, माँ सरस्वती कृपा बनी रहे।